तो खुश होकर के एक फूलों की माला देवराज इंद्र को भेंट किया और देवराज इंद्र उपेक्षात्मक तरीके से उस फूलों की माला को ऐरावत हाथी के सामने फेंक दिया और ऐरावत हाथी उस माला को कुचलते हुए पांव से आगे बढ़ गया। यह बात दुर्वासा जी को अच्छी नहीं लगी। दुर्वासा जी ने विचार किया कि देवराज इंद्र ने मेरा अपमान नहीं किया है, देवराज इंद्र ने पुष्पवासी लक्ष्मी जी का अपमान किया है। कमल के ऊपर लक्ष्मी जी का निवास होता है जी। तो कहा कि पुष्पवासी लक्ष्मी जी का अपमान इसने किया है, मेरा अपमान नहीं किया है। तो तुरंत श्राप दे दिया। कहा ए देवराज इंद्र, जिस राजमद में तुम बड़ों का सम्मान करना भी भूल गए हो, जाओ तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारी राजलक्ष्मी तुमसे दूर चली जाए। इसीलिए कहा गया अपने से बड़े जो कुछ भी दें उसको आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया तो अस्ताचल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को प्रेरित करते हैं। सारे दैत्य लोग संगठित होकर के देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं। सारे देवता लोग पराजित हो जाते हैं, पर्वतों की कंदराओं में जाकर छुप जाते हैं। बाद में भगवान से प्रार्थना किए, दैत्य लोग, देवता लोग, हे भगवान हमारा राज्य हमको दैत्यों से वापस करा दो। भगवान ने कहा देखो मोबाइल मत लाया करो यार, कल से मोबाइल कोई नहीं लेगा। गोपाल कृष्ण भगवान की मोबाइल वाला क्या पता कहाँ बैठे हो कहाँ नहीं बैठे हो, वो तो किक टिस कर देगा। नहीं, ये सब चीज नहीं लाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा राज्य हमको वापस करा दो। भगवान ने कहा देवताओं तुम कितने अहंकारी हो जाते हो कि राजमहल में बड़ों का सम्मान करना भी भूल जाते हो। जैसे मैं अभी तक, आवाज थोड़ी धीमी कर बेटा, थोड़ी आवाज धीमी करो हल्का सा। कहा जैसे मैं अभी तक तुम देवताओं के पक्ष में था, वैसे इस समय दैत्यों के पक्ष में हूं। अगर तुमको अपना राज्य वापस प्राप्त करना है तो जाओ दैत्य राजा बलि से दोस्ती करो और उनके सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो कि हम दोनों दल में करके मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे, वासुकीनाग की नेति और दोनों मिलकर के क्षीर सागर में उसको डालकर मंथन करेंगे। उसमें से 14 रत्न निकलेगा, हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन संकट काल में मनुष्य को धैर्य का परिचय देना चाहिए। कहा दोस्ती ऐसी करना कि जैसे सांप और चूहे की दोस्ती होती है, कपट मूर्ख से। एक पिटारे में सांप बंधा, चूहे ने क्या समझा कि इसके भीतर लड्डू रखा है, उसने उसमें छेद किया और छेद करके जब भीतर घुसा तो देखा बाप रे भयानक काला नाग था। उसके सामने थर थर कांपने लगा। तो नाग ने कहा भाई डरो मत, तुम छेद को चौड़ा बनाओ, हम तुम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, अब बाहर निकल चलेंगे। और चूहा नाग के बहकावे में आ गया, वो छेद को चौड़ा बना दिया और दोनों बाहर निकल आए। अब बाहर निकलने के बाद नाग ने सांप को खा लिया। कहा दोस्ती ऐसी करना कपटपूर्ण ढंग से। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। और जो भी दैत्य लोग कहे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। इंद्रायक देवता गए दैत्य राजा बलि के पास, समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा।
कि हम दोनों दल मिलकर के मंदराचल पर्वत को उखाड़ेंगे, ले चल के क्षीर सागर में डाल देंगे, वासुकीनाग की रस्सी बनाएंगे, मंथन करेंगे, 14 रथ निकलेगा, उसी में एक रथ अमृत भी होगा। हम दोनों दल आपस में बांट लेंगे और उसका पान करके अमर हो जाएंगे। दैत्य राजा बलि ने कहा ठीक है, हमको तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा जो भी पहला रथ निकलेगा उस पर हम दैत्यों का अधिकार होगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और देवता और दानव मिलकर के आए, विशाल मंदराचल पर्वत को उखाड़ते हैं। क्योंकि मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि उसके नीचे दबकर जाने कितने देवता और दानव की मृत्यु हो गई। सब भगवान का ध्यान किए, तुरंत भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर सवार होकर के वहां प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अजित रूप अवतार है। प्रेम से बोलिए अजित नारायण भगवान की जय। भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखते हैं और ला करके क्षीर सागर में डाल देते हैं। बिना आधार के होने की वजह से मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में डूबने लगा। तो भगवान स्वयं कच्छप का रूप धारण करके अपने पीठ के ऊपर